नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम दिवालिया योग, जमींदारी योग, अकस्मात धन प्राप्ति योग, दरिद्र योग के बारे में चर्चा करेंगे या उनके बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। इससे पहले हम इन योगों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। दिवालिया योग, इस योग के होने पर जातक अक्सर ऋणी रहता है, उस पर दूसरे का कर्ज रहता है। कभी कभार यह योग होने से जातक जीवन भर ऋणी रहता है। जमींदारी योग, अगर किसी जातक की कुंडली में जमींदारी योग हो तो वह जातक धनी होता है। अकस्मात धन प्राप्ति योग, इसे पढ़ने से ही हमें समझ आता है कि यह अकस्मात धन प्राप्त योग है। अगर यह योग किसी जातक की कुंडली में हो तो उसे कहीं न कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति होती है। दरिद्र योग, अगर यह योग अगर किसी जातक की कुंडली में हो तो वह दीन दरिद्र होता है, यानी वह दीन और गरीब होता है। दिवालिया योग, पहला अष्टमेश चौथे, पांचवें, नौवें, 10वें स्थानों में हो और लग्नेश निर्बल हो तो जातक दिवालिया होता है। योग कारक ग्रह के ऊपर राहु एवं रवि की दृष्टि पड़ने से योग अधूरा रह जाता है। दूसरा, लाभेश व्यय में हो या भाग्येश और दशमेश व्यय में हो तो दिवालिया योग होता है। यदि पंचम में शनि तुला राशि का हो तो भी यह योग बनता है। तीसरा, द्वितीयेश नवम, दशम, 11वें भाव में हो तो दिवालिया योग होता है, परंतु द्वितीयेश गुरु के दशम और मंगल के एकादश भाव में रहने से यह योग खंडित होता है। चौथा, लग्नेश वक्री होकर छठे, 8वें, 12वें में स्थित हो तो भी जातक दिवालिया होता है। जमींदारी योग, पहला चतुर्थेश दशम में और दशमेश चतुर्थ में हो। दूसरा, चतुर्थेश दूसरे या 11वें भाव में हो, चतुर्थ स्थान की राशि चर हो और उसका स्वामी भी चर राशि में हो। तीसरा, पंचमेश लग्नेश तृतीयेश चतुर्थेश षष्ठेश सप्तमेश नवमेश और द्वादशेश के स्थान हो तो जमींदारी के स्थान व्यापार भी जातक करता है। चौथा, चतुर्थेश दशमेश और चंद्रमा बलवान हो और वे ग्रह परस्पर में मित्र हो तो जातक जमींदार होता है। ससुराल से धन प्राप्ति के योग, पहला सप्तमेश और द्वादश एक साथ हो और उन पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो। दूसरा, चतुर्थेश सप्तमस्य हो और शुक्र चतुर्थस्य हो तथा इन दोनों में मित्रता हो। तीसरा, सप्तमेश और नवमेश आपस से संबंध हो तथा शुक्र के साथ हो। चौथा, बलवान धनेश सप्तमेश शुक्र से युक्त हो। अकस्मात धन प्राप्ति के योग, अकस्मात धन प्राप्ति के साधनों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। यदि पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा हो और शुक्र की उस पर दृष्टि हो तो लॉटरी से धन मिलता है। यदि द्वितीयेश और चतुर्थेश शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट होकर बैठे हो तो भूमि में गड़ी हुई संपत्ति मिलती है। एकादशेश और द्वितीयेश चतुर्थ स्थान में हो और चतुर्थेश शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट होकर जातक को अकस्मात धन मिलता है। यदि लग्नेश द्वितीय स्थान में और द्वितीयेश 11वें स्थान में हो तथा एकादशेश लग्न में हो तो इस योग के होने से जातक को भूगर्भ से संपत्ति मिलती है। लग्नेश शुभ ग्रह हो और धन स्थान में स्थित हो या धनेश अष्टम स्थान में स्थित हो तो गड़ा हुआ धन मिलता है। दरिद्र योग, चंद्रमा सूर्य के साथ नीचगत ग्रह से दृष्ट पापांश में हो तो दरिद्र योग होता है। रात के जन्म में लग्नगत शीन चंद्रमा से अष्टम पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह स्थित हो तो दरिद्र योग होता है। राहु आदि उपग्रह से पीड़ित चंद्रमा पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो तो जातक धनिक घर में जन्म लेने पर भी दरिद्र बनता है। लग्न या चंद्रमा से केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 10 पाप ग्रह हो तो जातक दरिद्र होता है। चंद्रमा शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, राहु आदि से पीड़ित हो तो जातक दरिद्र होता है। यदि चंद्रमा नीच गत या शुभ ग्रह से दृश्य हो तो या
शुभ ग्रह की राशि अथवा वर्ग में स्थित हो तो अथवा तुला राशि में स्थित हो तो जातक दरिद्र होता है। नीच या शुभ ग्रह के वर्ग का चंद्रमा लग्न, केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और चंद्रमा से द्वादश, षष्ठ या अष्टम स्थान में गुरु हो तो जातक दरिद्र होता है। पाप ग्रह के नवमांश में शत्रु दृश चर राशिस्थ या नवमांश में चंद्रमा हो और गुरु उसे न देखता हो तो जातक दरिद्र होता है।